हेलो दोस्तों, बीएचयू के बीपीएड और एमपीएड के एडमिट कार्ड एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले जो अपलोड की थी उसमें आपको बताया। ये एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, थोड़ा सा ब्लर कर रखा है मैंने प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए। अब इसमें स्क्रॉल को जब आप नीचे करके देखते हैं तो इसमें जो डेट्स दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं, 29 सितंबर 29 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम है वो एडमिट कार्ड में डेट लिखी हुई है। टाइमिंग क्या क्या है, 5 to 6:30 PM इसकी टाइमिंग है। रिपोर्टिंग टाइम है 4:20 और गेट क्लोजिंग टाइम है 4:30। मतलब 4:20 पर आपको एग्ज़ाम देने पहुंच जाना है। 5 बजे से आपका एग्ज़ाम है। कब है, 29 सितंबर लिखा हुआ है। दोस्तों 29 सितंबर क्यों लिखा हुआ है, जबकि पिछला जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को होने वाला था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिछला नोटिस है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है। इसमें बीपीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 4 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, टाइमिंग क्या थी, ये टाइमिंग थी। लेकिन अब जो एडमिट कार्ड आया है उसमें 29 सितंबर लिखा हुआ है। इसके लिए दोस्तों एक नया नोटिस भी आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही है, DUET वाली वेबसाइट से। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ कोर्सेज जिनकी लिस्ट ये है जिनमें बीपीएड भी है, तो इसकी जो डेट्स हैं वो क्लैश कर रही थी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की डेट से, इसलिए इसकी डेट को चेंज कर दिया गया है। तो जो 4 अक्टूबर को होने वाला था बीपीएड का एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू का, वो अब कब होगा, 29 सितंबर को ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आज से 2 दिन बाद ये एग्जाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो नोटिस में एनटीए कह रहा है कि डेट्स क्लैश कर रही थी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 29 सितंबर को ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी है। ये देख सकते हैं आप, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का स्केड्यूल। इसके एडमिट कार्ड अब से पहले ही आ चुके हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको बीपीएड दिख रहा है। कब है, 29 सितंबर को ही है बीपीएड का एंट्रेंस एग्जाम। और इसी सेम डेट अब बीएचयू का जो एडमिट कार्ड आया है उसमें भी लिखा हुआ है 29 सितंबर। और ये है नया नोटिस, इसमें लिखा हुआ है कि देखिए भाई 29 सितंबर हमने डेट चेंज कर दी है क्योंकि डेट्स क्लैश हो रही थी। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि डेट्स कहाँ की क्लैश हो रही थी। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका एंट्रेंस एग्जाम 4 अक्टूबर को होने वाला था, क्या जरूरत थी डेट्स चेंज करने की। यहाँ पर एनटीए ने उल्टा काम किया है, डेट्स पहले क्लैश नहीं हो रही थी लेकिन अब क्लैश हो रही है। और ये वही एनटीए है जो डीयू के भी एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है और यही एनटीए बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम को भी कंडक्ट करा रहा है। अब एक ही टेस्टिंग एजेंसी है और एक ही टेस्टिंग एजेंसी को क्या इतना नहीं पता कि डीयू और बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम इस साल वो ही कंडक्ट करा रहा है और उसका जो बीपीएड कोर्स है उसका एंट्रेंस सेम डेट में होगा। एक ही तो टेस्टिंग एजेंसी है। मान लेते कि अगर डीयू अलग अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहा होता, बीएचयू अलग कंडक्ट करा रहा होता जैसे पहले होता था, तो मान सकते थे कि चलो डेट्स क्लैश हो रही हैं। लेकिन अब तो एंट्रेंस कंडक्ट कराने की भी एक ही एजेंसी है, दोनों की ही। तो ऐसे में भी अगर डेट्स क्लैश हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, 3rd शिफ्ट में रख दिया है एग्जाम बीपीएड का बीएचयू का। और अगर हम डीयू का देखेंगे तो डीयू का कब है, डीयू का है 2nd शिफ्ट में, मतलब 12:30 से 2:30 PM। अब आप मुझे बताइए कि क्या 2:30 PM के बाद एक इंडिविजुअल अपना एग्जाम दे रहा है, उसके बाद वो कैसे पहुंच सकता है सेम डेट के अंदर 5 PM तक एग्जाम देने। और 5 PM तो एग्जाम का टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम तो और पहले का दिया हुआ है। मान लेते हैं कि 5 PM भी आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर भी पॉसिबल नहीं है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो पहुंच सके। अब दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि सेम सिटी में ही आपका एग्जाम होगा, और अगर सेम सिटी में ही होगा फिर भी सेम डे तो रखना ही नहीं चाहिए था एग्जाम। तो अब आगे क्या करना है, ये तो सारी बातें हो गई कि ठीक है एनटीए ने गलत किया जो किया। तो दोस्तों ये जो नया नोटिस है ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो 29 सितंबर को रख दिया गया है, मुझे लगता है कि एनटीए को इसे चेंज करना पड़ेगा और दोबारा से 4 अक्टूबर को ही कराना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है 4 अक्टूबर को तो किसी भी यूनिवर्सिटी का बीपीएड का तो कम से कम एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो आगे हम लोग वेट करते हैं। तो अभी 2 दिन का समय है, हो सकता है कल कोई नया नोटिस आ जाए। और अब आपको क्या करना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो आपका है, हो सकता है एनटीए इस पर ध्यान ना दे। अगर आप लोग थोड़ी अपनी आवाज़ ना उठाएं तो आपको क्या करना है, एनटीए के जो हेल्पलाइन नंबर हैं यहाँ पर कंप्लेन करनी है, ईमेल करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल दे दूंगा, वहां पर ईमेल करनी है कि हमारी डेट्स क्लैश हो रही हैं डीयू की और बीएचयू की। इससे पहले दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, एक दूसरा कोर्स भी था, वो थी बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और बीएचयू का कोई कोर्स था, उसकी भी डेट्स क्लैश हो रही थी। तो बीएचयू ने कहा था कि हम उस वाली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसी के बेस पर अपने यहाँ एडमिशन लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दोस्तों पूरी तरह से अलग है। डीयू का जो एंट्रेंस होता है उसका सिलेबस भी अलग है और बीएचयू का जो एंट्रेंस होता है उसका भी सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो अब बीएचयू ये भी नहीं कह सकता कि हम डीयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी के बेस पर एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है। तो डेट्स तो चेंज करनी ही होंगी, या तो डीयू की डेट्स चेंज होंगी या बीएचयू की डेट्स चेंज होंगी। क्योंकि सेम डे एक ही इंडिविजुअल 2 एग्जाम नहीं दे सकता, वो भी एक के बाद एक 2nd शिफ्ट में है और दूसरा 3rd शिफ्ट में है। नहीं है एक इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल। और वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि सेम सिटी में ही एग्जाम सेंटर आपका हो, बीएचयू का भी और डीयू का भी, ये भी जरूरी नहीं है। तो देखते हैं, हम वेट करते हैं कल का और परसों का कि कोई नया नोटिस आए और बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम को वापस से
4 अक्टूबर में ही कर दिया जाए।